भारत मंडपम में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली। ग्रोथ रेट है 6.3%। अब देखिए, मैं किसी को आंखें तो दे सकता हूं, दृष्टि तो दे नहीं सकता। अब जिनको दृष्टि नहीं है तो वो हम क्या कर सकते हैं। ऐसे कांग्रेसी भाई जो इस तरीके के बातें करते हैं, मैंने जैसे कहा कि मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल रिपोर्ट जो है उसमें इमर्जिंग मार्केट्स में हिस्टोरिक हाई, ऐतिहासिक हाई जो है वो 18.2% भारत का है। यह बात हमारे मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट में कही गई है। अगर मैं नेशनल हाईवेज की बात करूं तो 1,40,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं और ये 60% पिछली सरकार से ज्यादा बने हैं। उसी तरीके से नेशनल हाईवे में 2.5 गुना जो 4 लेन बनी है वो 2.5 गुना बनी है। मेट्रोज पहले 5 सिटी में हुआ करती थी, आज 20 सिटी में 20 शहरों में मेट्रो दौड़ रही है। यह परिस्थिति हुई है। एयरपोर्ट हमारे 74 होते थे, आज 149। अब बहुत जल्दी प्रधानमंत्री मोदी जी का अगले विजिट में 150 एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो जाएंगे और वो भी। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के विकास के लिए ग्रामीण सड़क, आपको जानकर खुशी होगी, 3,75,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनी है। 3,75,000। ऑप्टिकल फाइबर 2 लाख पंचायतों में उसको कनेक्ट कर दिया गया है। 1,300 नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। 1 साल का इंतजार करना, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में अंतर नहीं समझ में आएगा। ऐसे हमारे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, 1,300 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। आज हम मोबाइल में सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गए हैं। 97% मोबाइल अब भारत में बन रहे हैं। एप्पल भी अब मेड इन इंडिया लिखा हुआ आ रहा है। ऑटोमोबाइल में हम तीसरी लार्जेस्ट मार्केट बन गए हैं। डिफेंस के एक्सपोर्ट में हम ऑल टाइम हाई हैं। 16,000 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 15 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन गए हैं। 315 मेडिकल कॉलेजेस बन गए हैं। 7 नए आईआईटीज बने हैं। 7 नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बने हैं। 16 नए ट्रिपल आईटीज बनी हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों का, एससी भाइयों का हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट 44% हो गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हमारे अनुसूचित जनजाति भाइयों का हायर शिक्षा में 65% एनरोलमेंट बढ़ा है, हुआ है, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ओबीसी का 44% हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट हुआ है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये जैम के माध्यम से, ट्रिनिटी के माध्यम से भ्रष्टाचार को समाप्त किया गया। 3 लाख करोड़ रुपए आज दिन तक गरीबों के खाते में ट्रांसफर हुए। 10 करोड़ फेक बेनिफिशियरीज को इसमें से हटाया गया और लगभग 2 करोड़ 45 लाख करोड़ रुपए जो लीकेज थी उसको भी रोकने का काम हुआ, वह भी उसको आगे बढ़ाया गया। महिलाओं की भागीदारी की दृष्टि से सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया और अभी 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के निर्णय को आगे हम बढ़ा रहे हैं, उसको भी हम पूरा करने का प्रयास हो रहा है। मुद्रा योजना में महिलाओं को स्वरोजगार योजना के साथ जोड़ने का काम किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो भारत आत्मनिर्भर बने और विश्व मित्र की दृष्टि से हम आगे बढ़े, ग्लोबल साउथ की हम आवाज बने और इसके साथ साथ कोविड वैक्सीन यानी वैक्सीन मैत्री के तहत 30 करोड़ डोजेज हमने लगभग 100 देशों में वैक्सीन पहुंचाने का काम किया और उनके विपदा में हम खड़े रहे। ये आज हमारी स्थिति बनी है। हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक बात स्थापित कर दी कि देश का इंटरेस्ट हम हमेशा ध्यान में रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ विश्व बंधुत्व को भी साथ लेकर के चलेंगे और विश्व को भी साथ लेकर के चलेंगे। इस संदेश को हमने देने का प्रयास किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के दृष्टि से जिसकी नींव प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी, वो भी हम सबके सामने है। G20 के प्रेसिडेंसी में मैंने पहले बताया
कि हमने यूनानिमस रेजोल्यूशन भी पास किया और मिडिल ईस्ट, भारत और मिडिल ईस्ट का जो यूरोप का कॉरिडोर है उसको बनाने की भी सहमति बनाई गई। यह भी काम उस G20 की बैठक में हुआ। और इसके साथ साथ हमारे अफ्रीकन उसको साउथ अफ्रीका के को परमानेंट मेंबर देने का अफ्रीकन यूनियन को, वो भी हम लोगों ने इस काम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सफलतापूर्वक पूरा किया है। मित्रों, विषय बहुत हैं बोलने को और मुद्दे भी बहुत हैं। मैंने कहा कि चंद शब्दों में उपलब्धियां नहीं बताई जा सकती, लेकिन आज अगर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग को रखा और 175 देशों ने यूनानिमसली उसको अडॉप्ट किया, तो आज 21 जून योग दिवस दुनिया में स्थापित हो गया। यह भी हम सबको मालूम है। अगर हम ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को याद करें तो उसका भी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में उसको कह करके पूरा किया है। जहां तक रेस्क्यू ऑपरेशंस का सवाल है, वंदे भारत मिशन हो, कोविड में सभी लोगों को वापस घर लाने का सवाल हो, ऑपरेशन दोस्त हो, सीरिया से लोगों को लाने का सवाल हो, या फिर ऑपरेशन गंगा हो जिसमें यूक्रेन से लोगों को लाने का सवाल हो, सभी में सफलता हम सबको मिली है और मोदी जी ने इसमें बढ़ चढ़ करके पहल ली और उस पहल के कारण ये हो पाया है। मंगलयान से चंद्रयान ये संभव हुआ तो इसी दशक में हुआ है। सॉफ्ट लैंडिंग अगर चंद्रयान की अगर साउथ पोल में हुई तो वह भी दृश्य हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। हमने आदित्य L1 का सफल प्रयास वो भी हम लोगों ने देखा है। तो हमने धरती पर, दुनिया में और अंतरिक्ष में भी एक विशेष स्थान बनाया है। यह भी हम सबको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मैं इसके साथ साथ यह भी बताना चाहूंगा कि पार्टी ने भी पिछले 10 सालों में बहुत तीव्र गति से काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में पार्टी ने, जैसा मैंने कहा, एक विस्तार रूप लिया। उसी विस्तार रूप को हम सब लोग आगे बढ़ाते हुए और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है 18 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी, जिसमें राष्ट्र के संगठन से लेकर बूथ में 8,74,000 बूथ पर हमारी बूथ समिति और बूथ का अध्यक्ष होना, यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। इसलिए वी आर ए कैडर बेस्ड पार्टी, वी आर द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी और बूथ तक के साथ साथ लाखों कार्यकर्ता हमारे जुड़े हैं। यह हमारी स्थिति है। लोकसभा में हम सबसे बड़ी पार्टी, राज्यसभा में हम सबसे बड़ी पार्टी, हमारे विधायक आज 1500 के आसपास हमारे विधायक चुन करके आए हैं। हमारे लगभग 170 MLCs हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारे मेयर्स 93 हैं और हमारे डिप्टी मेयर्स मिला ले तो हम 163 से ज्यादा हैं। म्युनिसिपल चेयरमैन हमारे 539 हैं। जिला परिषद के अध्यक्ष हमारे 297 हैं। नगर पंचायत के अध्यक्ष हमारे 1000 के आसपास हैं। और उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक हर जगह है तो कमल है। पैन इंडिया पार्टी बनी है तो भारतीय जनता पार्टी बनी है। लोग हमसे चर्चा करते हैं कि आप साउथ में नहीं हैं। मैं आपके रिकॉर्ड सामने रखना चाहता हूं, साउथ में भी कांग्रेस के 28 MP हैं और भारतीय जनता पार्टी के 29 MP हैं। ये भी आप याद रखें। साउथ में भी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के 8 सीटें हैं और कांग्रेस की 7 सीटें हैं। यह भी हमको ध्यान में रहे। अगर हम बात करें, आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। जब कोविड आया, लॉकडाउन लगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को फ्रंट से लीड किया। एक ऐसा समय था जो हम लोगों ने कभी देखा नहीं था, जिसके बारे में हमको कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुलंदी के साथ देश को फ्रंट से लीड किया और पहले कहा जान है तो जहान है। लॉकडाउन लगाया, देश को तैयार किया। जब देश तैयार हो गया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा जान भी है और जहान भी है, आगे बढ़ चलो। इस तरीके से नेतृत्व किया। और उस समय जो लोग उपहास उड़ाया करते थे, ताली बजाओ थाली बजाओ, उन्होंने नहीं बजाई, लेकिन सारे देश ने ताली भी बजाई, थाली भी बजाई, दिया भी जलाया और देश मोदी जी के साथ खड़ा हुआ। वो हम सब ने देखा। ऐसे समय में मोदी जी ने पार्टी से आह्वान किया। आपने ही वो नाम रखा, सेवा ही संगठन है। संगठन किस लिए है?
विपत्ति काल में काम करने के लिए, सेवा के लिए। और मुझे खुशी है मित्रों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप सभी कार्यकर्ताओं को मैं हजार बार साधुवाद करता हूं। आप लोगों ने अपने जान की परवाह बगैर किए हुए दिन रात काम किया और कोविड में आप निकल पड़े और आपने करोड़ों के हिसाब से मास्क बांटे, आपने लाखों के हिसाब से सैनिटाइजर्स बांटा, आपने लाखों के हिसाब से फूड का राशन बांटा, आपने लाखों के हिसाब से फूड के किट्स बांटे, भोजन पहुंचाया, आपने हजारों के माध्यम बुजुर्गों को दवाई पहुंचाने का भी काम किया। ये कार्यकर्ता ने अपनी जान की चिंता नहीं की। उनको इसी दौरान एक बार नहीं, दो बार कोरोना हुआ, फिर भी वो डटे रहे और मैदान में काम करते रहे। ये सेवा ही संगठन है, ये हमने उस समय समझा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आदरणीय मोदी जी की सूझबूझ से उस समय जो पार्टी को दिशा मिली, उसके माध्यम से हम सब उस काम को आगे बढ़ा सके। महाजनसंपर्क अभियान आपने किया, गांव चलो अभियान आपने बहुत सफल किया, बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम आपने बहुत अच्छा किया, उसी तरीके से आपने प्रशिक्षण का काम बहुत अच्छे तरीके से किया। मुझे खुशी है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि में 53,515 हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, जिसमें हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, जिला परिषद के सदस्य, बीडीसी के सदस्य, बीडीसी के चेयरमैन और इसी तरीके से नगर पंचायत के अध्यक्ष, इन सबकी ट्रेनिंग अभ्यास वर्ग का काम कोई राजनीतिक दल आज दिन तक नहीं कर पाई है। इसको किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। यह भी हम आपके सामने बताना चाहते हैं। मेरी माटी मेरा देश जो सरकार का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को भी बखूबी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगभग 3 लाख गांव तक पहुंच करके और वहां पर मिट्टी को कलश में लेकर, भारत मां की मिट्टी को कलश में लेकर वो दिल्ली लाने का उन्होंने काम किया। और 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उसका जो उद्यान बना है उसमें उस मिट्टी को डाला भी गया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का हम सबको संबोधन मिला। यह भी मेरा माटी मेरा देश, इसको भी हम लोगों ने बखूबी इसको पूरा किया है। उसी तरीके से बस्ती संपर्क का कार्यक्रम विशेष करके हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा ने किया, लेकिन सारी पार्टी उसमें लगी और उसको भी पूरी ताकत से उसको पूरा करने का काम किया है। उसी तरीके से बस्ती संपर्क के साथ साथ बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम, जैसा मैंने कहा, उसको भी पूरा करने का काम किया। आज हम 8,40,000 से ज्यादा। तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, जहां पर देखिए भारत मंडपम में